बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। मुस्लिम वर्ल्ड के इश्यूज हैं, ये बैकवर्ड रह गई है, ये फिर मगलूब है इस वक्त। अब हम इसके काजेज को तलाश अगर करें, ब्रीफली स्पीकिंग, व्हाट आर द काजेज? अगेन वही बात, व्हेन वी आइडेंटिफाई द काजेज वी कैन सजेस्ट द रेमेडीज वेरी इजीली। काजेज में जब आप देखते हैं, अब आपको दुनिया का प्रैग्मेटिक एनालिसिस करना होता है कि दुनिया में जो ताकतवर अक़वाम है, जो इस वक्त रूल कर रही हैं या गालिब हैं या सुपर पावर्स बनी हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं, उनके पास वो क्या हथियार हैं जिनकी वजह से दुनिया पर वो गालिब हुए। इस दौर की एक बात मैं बताऊं, इस दौर में तलवार और घोड़ा ताकत नहीं रहा। यहाँ ताकत के कुछ और फेसेट्स, डायमेंशन सामने आई हैं। वो क्या आई है? वो पावर ऑफ इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस। दिस इज एन जनरली वी कॉल एन era ऑफ इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस। अब इसमें एक ब्लेंड डेवलप हुआ है। ये नहीं है कि घोड़ा और तलवार माइनस हुआ है। घोड़ा तलवार मौजूद है अपनी एक डिफरेंट शक्ल में और डायमेंशन में। वो क्या है? जिसे हम कहते हैं मिलिट्री मसल, सोफिस्टिकेटेड वेपन की शक्ल में। उसमें एटॉमिक वेपन भी हो सकते हैं, उसमें एआई रिलेटेड वेपन भी हो सकते हैं। तो मिलिट्री मसल इज देयर, लेकिन इसके साथ आपकी जो वर्थ है और दुनिया में पावर है, दो चीजें और इसके साथ ब्लेंड हुई हैं। एक टेक्नोलॉजी है और एक आपकी इकोनॉमी है। जो कौम इन तीनों चीजों का एक बेहतरीन इम्तिजाज नहीं पेश करती, वो इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री मसल में स्ट्रांग नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी भी मखदूश है। वो उन मुल्कों के ताबे होंगे, वो मुल्क जो कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मसल में स्ट्रांग है। वो गवर्न करेंगे, वही दुनिया की फाइनेंस को देखेंगे, वही दुनिया की इकोनॉमी को देखेंगे, वही डिक्टेट करेंगे, बाकी सारे फॉलो करेंगे। ये जो तीनों चीजें हैं, ये कहां से डेवलप होती हैं? इसका जंपिंग पैड क्या है, इसकी बेस क्या है? वो मैं कहता हूं, वो है एकेडमिक रिसर्च। अब देखना है कि ये एकेडमिक रिसर्च जो है, ये बुनियादी तौर पर कहाँ है और कहाँ नहीं है। जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो यू वोंट फाइंड दिस इन द होल इस्लामिक वर्ल्ड। If they have gone backward, I mean, they have gone backward in this academic research. तहकीक खत्म हो गई, रिसर्च इनके पास खत्म हो गई, इनके पास इनोवेशन खत्म हो गई। लिहाजा ये दुनिया के नए नए इकोनॉमिक मॉडल, टेक्नोलॉजिकल मॉडल, मिलिट्री मॉडल पेश करने में नाकाम हो गए या पीछे रह गए, और जो अकवाम इसमें ताकतवर हुई वो इन पर गालिब हो गई। और यही था, ऑटोमन एम्पायर जब स्क्वीज होती होती मौजूदा टर्की तक महदूद हो गई। कहाँ? ये 3 कॉन्टिनेंट में थी। अगर ये पीछे को हटी है और यूरोप आगे को बढ़ा है, तो वो इसलिए कि उनके पास ये ब्लेंड, बड़ा अच्छा ब्लेंड, इंटेलेक्चुअल ब्लेंड है, इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का और मिलिट्री मसल का। वी आर वेरी मच पुअर और द एक्सट्रीमली पुअर इन दिस डोमेन।